बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का नाम दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का नाम दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का नाम दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का नाम दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का
जितना नाप दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का जितना नाप दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का जितना नाप दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा सुनना, अधूरा मत छोड़ना। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम का जितना नाप दिया है उतना ही है। बहुत ही फलदायक होती है, सभी को सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से बहुत घर में फ़ायदा होता है। और आज की इस कहानी में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से हमारे कष्ट, दर्द और सभी